आज इस मौका पर मैं एक और बहुत बड़ी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो इल्म व हिकमत के लिहाज से बड़ी अनोखी शख्सियत थी। चंद दिन पहले उनका विसाल हुआ। उम्दतुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ मुजद्दिदी जलाली कुद्दस सिरुल अज़ीज़, जहाँ मदीनतुल इल्म में भी पढ़ाते रहे। इससे पहले गढ़ी शाहू में, जामिया नईमिया में और कई मदारिस में बहुत तवील वक्त उन्होंने दर्स व तदरीस की और मेरे शेख कामिल के बड़े चहेते शागिर्दों में से थे। वो मेरे उस्ताद भाई भी थे, मेरे पीर भाई भी थे। हम कदर करते हैं उस्ताद भाइयों की भी, पीर भाइयों की भी, तो फिर पीरों और उस्तादों की कितनी कदर होगी। हजारों उलमा उन्होंने तैयार किए। एक आलिम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर बिके नहीं। आज लोग अच्छी तनख्वाह के लिए ये नहीं देखते कि बैठ के पढ़ाना किसकी मरकज में है और किसका नजरिया प्रमोट करना है, तनख्वाह मिलनी चाहिए लोग कहते हैं। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली कुद्दस सिरुल अज़ीज़ दुनिया से चले गए। मिनहाजुल कुरान जब नया नया बना था तो इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप बड़े शेखुल हदीस हैं, उलूम अक़लिया नक़लिया के माहिर हैं और बहुत लंबी खिदमात हैं तदरीस में, तो आप मिनहाजुल कुरान को टाइम दें। तो अभी उस वक़्त ये ज़्यादा खरमस्तियाँ वाज़े भी नहीं हुई थी, तो चले गए। वो हमेशा इमामा बांधते थे। इमामा बांध के पढ़ाने जा रहे हैं तो नाम नहाज शेखुल इस्लाम का पैगाम आया कि इमामा डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है। ये मैंने उनकी जुबान से खुद सुना। आना है तो जना कैप पहन के आओ, यानी जहां पर फुला टोपी पहननी है ये करना, कराकली पहननी है। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब ने कहा तुम अपने वजीफे पास रखो, इमामा मिला है दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी कुर्बानी तो कदम कदम पे देना पड़ जाती है ना। ऐसे उलमा तैयार की, हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ में बराइलर बंदे नहीं तैयार किए, हुर बन के जिए हैं, हुर बन के रहे हैं। और अभी ये जो अकीदा मासूमियत की बात थी, बरसरे पैकार बरसे हैं और बरअंदाजे तलवार बरसे हैं। किसी पीर की परवाह नहीं की, नाम नेहाद पीर की, किसी आस्ताने की परवाह नहीं की। कि कुरान और सुन्नत में जो कुछ हमने तो वो बयान करना। मैं छोटा था उनमें हर लिहाज से, लेकिन वो उनके बयान में मौजूद है। हालांकि वो वीडियो नहीं बनवाते थे। उन्होंने कहा मेरा वही मसलक है जो अशरफ आज़म जलाली का मसलक है। वो सारे बयानात उनके मौजूद हैं। आज वो दुनिया से चले गए। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और जो चुप गूंगे उलमा हैं उनको दावत देता हूँ कि जिंदगी का क्या पता है। वला तक्तुमुश शहादा, कुरान का हुक्म है गवाही ना छुपाओ। तुम्हें पता जो है दीन में क्या लिखा है। एक रिफज की सोच पर बोगस तौहीन के फतवे लगाने वालों के लिए सामने तुम घुटने टेक के बैठ गए हो सारी उम्र पढ़ा पढ़ा के कि मनसबे नबुव्वत और रिसालत अहले सुन्नत के नजदीक वहां निसियान आ सकता है, साव हो सकता है और अल्लाह के दिए हुए पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में खता नहीं होती। वैसे इज्तिहादात में इज्तिहादी खता भी हो सकती है। जो मनसबे नबुव्वत के बारे में 14 सदियों से पढ़ाते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, दीन मौजूद है, आज वो छोड़कर क्यों गूंगे होके बैठ गए। जिस बेस पे रवाफिज ने इमाम बुखारी को गुस्ताख कहा, इमाम मुस्लिम को गुस्ताख कहा, यहां तक कि खाकम बदहन शेखैन करीमैन को गुस्ताख कहा, जिस बेस पर, उस बेस पे मुझ पे फतवा लगा और तुम्हें चाहिए था कि तुम बोलते। मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारी आखिरत के लिए कह रहा हूं। जितना बड़ा कोई शेखुल हदीस है, जितना बड़ा पीर है, दुनिया को कोई पता नहीं किस वक्त चले जाना है। लिहाजा दबाव जो ईरान का है, ईरान नवाजों का है, बरतानिया का है, उनके वजीफाखारों का है, नाम उन्होंने कुछ भी रखे, उस दबाव को हटा दो और बताओ कि साफ निसियान बुखारी में हदीसें हैं
लेकिन उसकी अजमत है। हम भूलते हैं माल के ख्याल में, नबी भूल जाते हैं अल्लाह के जमाल में। लेकिन भूलने का जिक्र तो बुखारी में मौजूद है। अब अवाम को तो कहोगे कि फलां बंदा ये कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात कराते भूल गए, तो बंदा तो कहेगा अवामी की वो तो गुस्ताख हो गया। तो क्या बुखारी में लिख के गुस्ताख हो गए? और यह भी दुरुस्त नहीं कि वहाबियों की तरह नबी भूले, हम एक जैसे हैं। नहीं, मुजद्दिद साहब ने लिखा, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, कहा करते थे या लैतनी कुन्तु सावा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ए अल्लाह काश के तू मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की भूल बना देता। भूल में कमाल है। ये कमाल जरूर बयान करो, लाजिम है खवारिज नवासिब के रद में, मगर रवाफिज के डर से असल हकीकत भी तो ना छोड़ जाओ। वरना हमारा तो मसला नहीं, मसला तो 14 सदियों के इमामों का है, मसला तो बुखारी मुस्लिम का है, मसला तो अहदे सहाबा अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का है। तो इस बुनियाद पर मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब को खिराज तहसीन पेश करते हुए मैंने ये अशार लिखे, इल्म व हिकमत का वो बहरे बेकरां अब्दुल लतीफ, इल्म व हिकमत का वो बहरे बेकरां अब्दुल लतीफ, दीनो मिल्लत का वो पूरा राजदां अब्दुल लतीफ। इल्म व हिकमत का वो बहरे बेकरां अब्दुल लतीफ, दीनो मिल्लत का वो पूरा राजदां अब्दुल लतीफ, वो मुजद्दिद अल्फसानी की चमक से फैज याब, वो मुजद्दिद अल्फसानी की चमक से फैज याब, मसलके रिजवी का था एक तर्जमा अब्दुल लतीफ। इस तरह के रिजवी होते हैं। हर कोई रिजवी बने, मगर ये रिजवी होना गाली ना बन जाए हजरत के लिए। वो मुजद्दिद अल्फसानी की चमक से फैज याब, मसलके रिजवी का था एक तर्जमा अब्दुल लतीफ, शाह जलालुद्दीन के फिक्र व तसव्वुफ की नमूद, नमूद है तजल्ली। हाफिजुल हदीस इमाम अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके भी पीर हैं मेरे भी पीर हैं, शाह जलालुद्दीन के फिक्र व तसव्वुफ की नमूद, वो नवाज़े अहले सुन्नत की जुबां अब्दुल लतीफ, मौलाना मोहम्मद नवाज, ये आलम चौक के करीब जामा मदीनतुल इल्म में आराम फरमा है, उनका मरकद पुरनूर है। मौलाना मोहम्मद नवाज मुजद्दिदी कैलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो भिक्की शरीफ में साल हा साल पढ़ाते रहे, बरेली शरीफ से पढ़ के आए थे। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब के भी वो उस्ताद, मेरे भी वो उस्ताद। तो मैंने कहा शाह जलालुद्दीन के फिक्र व तसव्वुफ की नमूद, वो नवाज़े अहले सुन्नत की जुबां अब्दुल लतीफ, जामिया भिक्की का वो एक फर्जाना सपूत, जामिया भिक्की का वो एक फर्जाना सपूत, दर्स और तदरीस का था एक जहां अब्दुल लतीफ।